शिमला में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सैलानी यहाँ दूर दूर से वादियों का आनंद उठाने पहुँच रहे हैं। पहाड़ों की रानी कहलाए जाने वाले शिमला का इतिहास भी कुछ खास रहा है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसकी संरचना काफी सोच समझकर की थी। आइए जानते हैं हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम आखिर शिमला कैसे पड़ा और कैसे यहाँ के ऐतिहासिक जो भवन है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो बात है उन दिनों की जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। उस दौरान अंग्रेजों को उत्तर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखती थी। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आ गई थी कि इसे हूबहू इंग्लैंड के एक शहर की शक्ल देने की कोशिश की। यही कारण है कि आज भी यहाँ इमारतें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बात करते हैं शिमला का पुराना नाम क्या था। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व में यह ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी और अंग्रेज साल की अधिकतर माह शिमला में ही गुजारते थे। शिमला शहर कई पहाड़ियों पर बना हुआ है। शिमला का नाम श्यामला से लिया गया था। श्यामला देवी महाकाली का एक ऐसा रूप है जिसका नाम इस सुंदर शहर को दिया गया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि श्यामला का मतलब एक नीले घर से है, जो कि एक फकीर द्वारा जाखू पहाड़ी पर स्लेट से बनाया गया था। बात करते हैं शिमला को शिमला क्यों लिखा जाता रहा। शिमला को शिमला कहे जाने का एक रोचक किस्सा है। दरअसल अंग्रेज शिमला का नाम सही से बोल नहीं पाते थे। वे शिमला को शिमला कहते थे। यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा में भी इसे शिमला लिखा जाने लगा था। फिर 1980 में हिमाचल सरकार ने इसका नाम हिंदी के हिसाब से बदलकर शिमला रखने की अधिसूचना जारी कर दी थी। बात करते हैं शिमला की संरचना किसने की थी। ब्रिटिश काल के दौरान शिमला को बसने और फिर संवारने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स पंड कैनेडी, जो कि पहाड़ी राज्यों के तत्कालीन सहायक राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस के उत्तराधिकारी थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स पेन कैनेडी ने 1822 में लेफ्टिनेंट कैनेडी के नाम पर कैनेडी हाउस के नाम पर पहला स्थायी घर बनाया था। फिर 1830 में इसे शहर की तरह बसने की कवायद हुई। अब 2 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि 1832 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड पीटर और उसने महाराजा रंजीत सिंह से जमीन ले ली, क्योंकि इसे जगह की अधिकतर जमीनें पटियाला रियासत के पास थी। साल 1864 इसका विकास कुछ इस तरह किया गया कि फिर इसे समर कैपिटल और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर अंग्रेजों का आवागमन यहाँ बढ़ता रह गया और पर्यटक यहाँ दूर दूर से घूमने आने लगे। बात करते हैं क्या शिमला पहले पंजाब की राजधानी थी। 1947 में आज़ादी के बाद शिमला कुछ सालों के लिए पंजाब की राजधानी बन गई थी और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना लिया था। शिमला कुछ मिलाकर 7 पहाड़ियों का बसा हुआ है। इन 7 पहाड़ियों में जाखू हिल, एलिसियम हिल, वेंटिनी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल और आर्विनेस्ट्री हिल, इब्रम हिल और समर हिल शामिल है। इन सभी में प्रसिद्ध और ऊंची जाखू पहाड़ी है, जिसकी मूर्ति हनुमान का मंदिर यहाँ पर स्थित है। मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जो दुनिया में सबसे ऊंची है। इसकी लंबाई 108 फीट है। शिमला और ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र हो, लेकिन यहाँ पहुँचने वाली हेरिटेज रेलगाड़ी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साल 1903 में कालका से शिमला के बीच रेल लाइन का निर्माण हुआ था। खास बात यह है कि इस रेल लाइन को
यूनेस्को ने हेरिटेज रेलवे ट्रैक का दर्जा दिया था। अब बात करते हैं 1903 में बिछी हुई इस 98 किलोमीटर की रेलगाड़ी में 102 सुरंगें, 800 पुल और 18 रेलवे स्टेशन है। इसी रेल ट्रैक पर 1906 में ब्रिटिश काल के दौरान भाप का इंजन दौड़ाया गया था। हालांकि 1971 के बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर 2001 में इसका संचालन शुरू करवाया गया।